स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज डॉक्टर स्वाति इज हियर। सो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे जो बच्चे आसाम से 2025 के लिए प्रिपेयर करें, स्पेशली फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। अभी जो बजट आया है 2025-26 का, ये बजट के कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस या फिर वो टॉपिक आप लोगों ने अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन टॉपिक को मैं लेके आई हूँ स्टूडेंट। तो ये जो टॉपिक है ये आप लोगों का जो कॉमर्स का जो यूनिट नंबर जो आप लोगों का 10 है, इनकम टैक्स का। ठीक है, यहाँ से एक टॉपिक है आपका। उसके बाद में लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में जो आपका जीएसटी का टॉपिक है, वहाँ का एक रिवाइज्ड जो पॉइंट है वो यहाँ पे इस बजट में रखा गया है। तो वो करंट अफेयर में अगर क्वेश्चन आता है तो बन सकता है। मैनेजमेंट में भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस जो फर्स्ट यूनिट है जो आपका कॉमर्स में भी है और मैनेजमेंट में भी है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद में मैनेजमेंट में जो अपने एंटरप्रीनियर्स रहते होते हैं, ठीक है, एंटरप्रीनियर से रिलेटेड एमएसएमई। ओके, एमएसएमई से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस आए हुए हैं, सो उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, हम उसको देखने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं ग्लोबल ऑनलाइन की तरफ से कंप्लीट कोर्स लेके आई हूँ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का, जिसकी न्यू बैच है वो 11 से स्टार्ट हो रही है। स्टूडेंट, अगर आप रजिस्टर करते तो ये अभी ऑफर चल रहा है 5000 रुपीज़ में। अगर आप रजिस्टर करते पेपर 2 के लिए, आइदर कॉमर्स के लिए मैनेजमेंट के लिए, तो आपको कंप्लीट पेपर मनी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। क्या फैसिलिटी मिलेंगी स्टूडेंट? यहाँ पे डेली लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, जो इनकेस अगर लाइव सेशन नहीं कर पाते तो उन लोगों के लिए। देन इसके बाद में कंप्लीट सिलेबस नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका 100% रिवीजन करवाया जाएगा। पीवाईक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज है असम स्टेट के प्लस यूजीसी नेट के, उनके बेसिस पे हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बनाते हैं जो कि एग्जामिनेशन में देखे गए हैं, उनके बेसिस पे तो यहाँ पे आपका रिवीजन करवाया जाएगा। देन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यहाँ पे होती है। यहाँ पे 4000 एमसीक्यू सीरीज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, पीवाईक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से ग्लोबल ऑनलाइन की ऐप को डाउनलोड करके आप लोगों को रजिस्टर करने के बाद में आपको कोर्स में जाके उस कोर्स को सिलेक्ट करना होगा, या फिर आप उसको सर्च करते माई कोर्स सेक्शन में, सर्च करने से भी आपको वो कोर्स मिल जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या यूनिट वाइज फोल्डर मिल जाएंगे जिससे आपको प्रिपरेशन करना ईजी होगा। और रिकॉर्डेड वीडियो और लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिट वाइज आप लोग को दी हुई है, तो प्रिपरेशन करना ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं हमारे बजट को। तो स्टूडेंट, ये है हमारा बजट जो कि मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया हुआ है। सो हम इसमें डायरेक्टली आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, जो कि देखिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इसका जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो है दैट इज एग्रीकल्चर पे उन्होंने फोकस किया है, एमएसएमई पे किया है। जो एमएसएमई मैंने आपको कहा कि ये हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो यूनिट है मैनेजमेंट का, उसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारे जो एक्सपोर्ट वाला सेक्टर है, ये हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है, तो इसमें से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम अपने उन पार्ट्स को देखते हैं। देखा जाए तो पूरा आपको पता रहना चाहिए, बट लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये देखिए, ये है हमारा एमएसएमई वाला। सो यहाँ पे उन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है जो क्रेडिट कार्ड फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस, उसकी जो लिमिट दी है उन्होंने, कस्टमाइज जो लिमिट दी है क्रेडिट कार्ड की, वो 5 लाख की लिमिट दी हुई है माइक्रो वालों के लिए। ठीक है, और उद्यम पोर्टल करके होता है, तो ये ना आपको इस चीज़ की पेपर 1 के लिए भी आपको बहुत यूजफुल हो सकता है। ओके, देन उसके बाद में एक स्कीम इन्होंने लाई है जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रीनियर्स की लाई है। उन्होंने कहा है जो जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रीनियर है उनको 5 लाख की वो लोग एक एज अ लोन प्रोवाइड करके देंगे। वो जो है इसमें इंक्लूड वुमेन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मेन ही हो, वो वुमेन्स भी हो सकता है, एससी कैटेगरी के हो या एसटी कैटेगरी के हो। तो ये न्यू स्कीम है, और इसका जो उन्होंने बताया है कि उनके नेक्स्ट 5 ईयर के लिए वो 5 करोड़ तक वो कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद में कुछ पॉइंट है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग मिशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे उन्होंने कॉस्ट ऑफ डूइंग, इस पे ध्यान दिया, एज एंड कॉस्ट के ऊपर, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर द डिमांड जॉब के ऊपर। ठीक है, वाइब्रेंट किया है उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को, ये सारे की फीचर्स है। इसमें फिर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मेजर्स है लेबर इंटेंसिव सेक्टर। तो हमारा जो एक पोर्शन आता है हमारा लेबर लॉ वाला, एक छोटा सा मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, तो वहाँ पे लेबर इंटेंसिव में यहाँ पे फोकस जो हमारा है वो प्रोडक्ट स्कीम फॉर द फुटवेयर एंड द लेदर सेक्टर।
ठीक है। सो ये हमारा लेबर इंटेंसिव के लिए ये एक छोटा सा पोर्शन है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो इंपॉर्टेंट हम लोग आ जाते हैं जो यहाँ पे आप लोगों को एक रिवाइज क्राइटेरिया दिया गया है एमएसएमई का। तो यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट और कितना टर्नओवर के अकॉर्डिंग इन्होंने इस चीज़ को रिवाइज की हुई है। मैक्रो लेवल पे जो भी करंट पे है वो वन करोड़ का उन्होंने बोला है, लेकिन उसको रिवाइज किया 2.5 करोड़। और वैसे ही टर्नओवर जो 5 है उसको 10 कर दिया, मतलब उन्होंने हर चीज़ को डबल कर दी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस का 10 है, यहाँ पे 25 उन्होंने कर दिया। और टर्नओवर की बात करें तो उन्होंने 50 से 100 कर दिया। मीडियम का 50 से 125 किया है, और यहाँ पे टर्नओवर को डबल कर दिया 500। ठीक है। यहाँ पे स्टार्टअप भी एमएसएमई का जो क्रेडिट गारंटी कवर जो होता था पहले वो 5 में होता था, जो अभी करंटली अभी जो चल रहा है, अभी रिवाइज किया गया उसको 10 में। स्टार्टअप भी जो 10 था उसको 20 कर दिया है हुआ। उसके बाद में जो एक्सपोर्ट एमएसएमई जो है स्पेशल जो है उसके लिए उन्होंने अप टू 20 करोड़ तक किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है एक पोर्शन। ओके। देन उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं हमारे डेवलपमेंट वाला जो है। तो डेवलपमेंट वाले में हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें तो नहीं है। यहाँ पे हमारा एक और है डेवलपमेंट। अच्छा, ये तो ये हाँ, ये वाला जो है ना, ये वाले पोर्शन जो मैं बता रही हूँ, ये वाला डेवलपमेंट वाला, तो ये आप लोगों के पेपर 1 के लिए एक यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि पेपर 1 में ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ सकते हैं। जैसे डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको डे केयर कैंसर सेंटर को वो ओपन करने वाले हैं। देन भारतीय भाषा जो है पुस्तक जो है स्कीम, इसको उन्होंने किया है। तो डिजिटल मतलब हर लैंग्वेज में, ठीक है। सो इंडियन लैंग्वेज जो होती है बुक, वो स्कूल और हायर स्कूल के लिए। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये आपकी पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें आ सकता है। ठीक है। देन उसके बाद में आप लोगों का आ जाते हैं हम लोग नीचे, हमारा जो पॉइंट है दैट मीन्स आप लोगों का इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक के ऊपर। ये हाँ, ये है प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। तो प्रमोटिंग एक्सपोर्ट का ये वाला जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। सो यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने ईजी करने की कोशिश की है। और जो क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट टू एमएसएमई टू टैकल द नॉन टैरिफ मेजर। ठीक है, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर हमने लोगों ने देखा है, ये हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में देखा है, तो वहाँ से ये वाला बन जाता है। उसके बाद में भारत ट्रेड नेट, ठीक है, जिसका बीटीएन, तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को आ सकता है एग्जाम में। तो बीटीएन का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत ट्रेड नेट। इसका क्या काम है, डिजिटली पब्लिक को इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना। ठीक है, स्टार्टअप। उसके बाद ग्लोबल सप्लाई चेन, एक तरीके का ग्लोबल सप्लाई चेन की तरह काम करेगा भारत ट्रेड नेट। ठीक है, तो ये डिजिटल, लेकिन डिजिटल के थ्रू। तो इसमें इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी, तो जीसीसी जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है उसको टायर करना है, एमर्ज करना है 2 सिटीज़ में। उसके बाद में वेयर हाउसिंग जो फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो जो है, सो यहाँ पे अपग्रेडेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेयर हाउसेज फॉर द एयर कार्गो इंक्लूडिंग हाई वैल्यू पेरिशेबल हेरिटेज प्रोडक्ट्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद में जो इन्होंने रिफॉर्म लाया है फाइनेंशियल सेक्टर में, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये वाला जो पोर्शन है आपका बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड आ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, ठीक है, ये वाला है एक। उसके बाद में हाँ, ये आप लोगों का ये पोर्शन NABFID सेटअप फॉर द पोर्टल इन द क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी। क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी के लिए उन्होंने एक पोर्टल को इस्टेब्लिश किया है जो कि हमारा NABFID है। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन ही आएगा, बहुत घुमा फिरा के इसमें क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, हमारा जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ लाई है, फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज्ड फ्रॉम दी 74 था, अब उसको 100% इंश्योरेंस के लिए उन्होंने लेके आया। अब टैक्स रिफॉर्म में उन्होंने कुछ चेंजेस किए हुए, न्यू टैक्स रेट को लेके आए हैं। लेकिन न्यू टैक्स रेट का ये है ना, ऐसा है कि जितना अभी तक एनालिसिस किया हुआ है, न्यू टैक्स रिजिम के ऊपर आप लोगों को एज सच कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिए आप। बाकी फिर भी हम एक बार देख लें तो ज़्यादा अच्छा है ना। फिर इनडायरेक्ट प्रपोजल में क्या है, तो इनडायरेक्ट प्रपोजल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा इनकम टैक्स का जो हमारा टैक्स है उससे जो कस्टम जो है उसमें रिलेटेड जीएसटी जो है, जीएसटी लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में जो जीएसटी पोर्शन है उसमें, तो यहाँ पे जो रैशनलाइजेशन ऑफ द कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, तो उन्होंने क्या किया, रिमूव ऑफ 7 टैरिफ रेट्स को उन्होंने रिमूव कर दिया।
ठीक है। उसके बाद में अप्लाई नॉट मोर देन द वन सीज ऑफ सरचार्ज, मतलब उन्होंने बोला है कि अगर आपने अप्लाई किया है तो उस टाइम पे आपको सरचार्ज का अप्लाई नॉट मोर देन वन सेस और सरचार्ज, मतलब एक सरचार्ज या उससे ज़्यादा आपको देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में अप्लाई द इक्विवेलेंट सीज टू मेंटेन द इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंट ऑन मोस्ट आइटम एंड लोअर सीज इन अ सर्टन आइटम। तो ये एक चीज़ एक बार देख लेना। ओके, देन उसके बाद में सेक्टर स्पेसिफिक जो प्रपोजल हैं, ये आपका मेक इन इंडिया हो गया, प्रमोशन हो गया, एक्सपो प्रमोशन में उन्होंने ड्यूटी को थोड़ा फ्री किया हुआ है इनके स्पेशली इनपुट वाले जो हैंडीक्राफ्ट और लेदर सेक्टर वाले जो है उनके लिए। ट्रेड फैसिलिटी में उन्होंने क्या किया है, टाइम लिमिट फिक्स फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, न्यू प्रोविजन फॉर वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ द मटेरियल फैक्ट। ठीक है, इस चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट है। देन यहाँ पे आप लोगों की ये मेडिसिन का है। हाँ, डायरेक्ट टैक्स का प्रपोजल एक बार देख लो। डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल में उन्होंने सीधा सीधा बोला है 0-4 लाख तक की कोई ये टैक्स नहीं, 4 to 8 में 5, देन 8 to 12 10, फिर 15, 12 to 16 में, 16 to 20 में आपका 20, देन 20 to 24 में 25 एंड 30 अबाउट 24 के अगर ऊपर। तो ये मिडल टैक्स वालों के पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। और सीधा सीधा बोला अगर आपकी 12 लाख की इनकम है तो आप उसमें आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे है तो उसके ऊपर जा रही है तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो टैक्स का डिडक्शन लिमिट जो है सीनियर के लिए उसको डबल कर दी है, जो कि पहले 50 थी अब उसको 1 लाख कर दी सीनियर सिटीजन के लिए, तो ये अच्छी बात है। एनुअल लिमिट जो थी वो 2,40,000 थी फॉर द TDS ऑन रेंट इंक्रीज टू 6 लाख। अभी उसको जो 2,40,000 थी टैक्स डिडक्टेड एज TDS में, तो उसमें उन्होंने 6 लाख कर दी उस चीज़ को, तो ये भी ये भी है। उसके बाद में बर्डन की जो रिडक्शन ऑफ कंप्लायंसेस जो है इसमें ध्यान देते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट जो टैक्स सर्टिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए टॉनेज टैक्स। ठीक है, ये टॉनेज टैक्स का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में हमेशा देखा जाता है। तो टॉनेज टैक्स स्कीम फॉर द इनलैंड वेसल, ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने अप्लाई किया है द एक्सटेंशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन 5 ईयर ऑफ द स्टार्टअप। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करना था आप लोगों से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो इनकम टैक्स से जो पैसा आता है गवर्नमेंट को 22% आता है, वही जो बाहर से लाइबिलिटीज उन्होंने ली है, बोरोविंग्स ली 24%, मतलब बाहर की जो लाइबिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया के ऊपर। इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा इनकम टैक्स से आता है। देन यूनियन एक्साइज से 5% आता है, GST से 18% आ रहा है जो कि ठीक ठाक चल रहा है अभी। कॉर्पोरेशन टैक्स जो है 17% हुआ है, 70% कलेक्ट हो रहा है। उसके बाद में आप लोगों का नॉन टैक्स रिसीप से 9%, नॉन डेट कैपिटल रिसीप से 1% और कस्टम से सिर्फ 4% गवर्नमेंट के पास में पैसा कलेक्ट हो रहा है। अब रुपीज गोज टू, अब यहाँ पे रुपीज जो कम आ रहा है, जो आ रहा है, अब रुपीज जा कितना रहा है तो ये देख लो एक बार, थोड़ा सा ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। सो यहाँ पे आप लोग देखोगे पैसा कितना जा रहा है, तो इंटरेस्ट का पेमेंट जो है 20% जा रहा है, पेंशन 4% जा रहा है, अदर एक्सपेंडिचर 8%, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में 8% जा रहा है। उसके बाद में आपका फाइनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन में 8% जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो जा रहा है वो है हमारा टैक्सेस, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी पे। ठीक है, डिफेंस में 8% जा रहा है, मेजर सब्सिडी में 6%, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो जितनी भी वो लोग लॉन्च करते हैं डिफेंस में जो भी है तो 16% जा रहा है, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो यहाँ पे जो रिसीप्ट हो रहा है और जो कैपिटल है इसका डेटा आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो जो रिसीप्ट है, रेवेन्यू जो रिसीप्ट हो रहा है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है, और जो कैपिटल रिसीप्ट है वो काफ़ी हद तक के कम हो रहा है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट, ये एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये रिसीव की थी, और एक्सपेंडिचर में अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर अभी बढ़ गया है, 15.5 हो चुका है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 39.4 जो कि पहले कम था अब वो बढ़ रहा है। ठीक है, सो इसमें ये सारी चीज़ें थी डेफिसिट। बस हमारे जो काम का था अल्टीमेटली इतना ही था स्टूडेंट। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।